गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स की इस वीडियो में देखेंगे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। एक्सप्रेशन का हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए सिचुएशन कैसी रहेगी। सपोज यहाँ पर है अशोक स्कोर्स 10 मार्क्स मोर देन विकास, मतलब कि अशोक और विकास दो लोगों की बात की है। अशोक के जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स ज्यादा है, किससे? विकास से। लेकिन विकास के कोई मार्क्स नहीं है, तो विकास के मार्क्स नहीं है उसे हमें इमेज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट विकास स्कोर बी एक्स मार्क्स, कि सपोज विकास के मार्क्स x है। अब क्या है, अशोक स्कोर 10 मार्क्स मोर, तो विकास से उसके 10 मार्क्स ज्यादा है। तो यहाँ पर अशोक का स्कोर क्या होगा, अशोक स्कोर्स x प्लस 10 मार्क्स। तो अशोक का कितना होगा, x प्लस 10, क्योंकि उसके मार्क्स विकास से 10 ज्यादा है, तो विकास के मार्क्स प्लस 10 ज्यादा, तो ये हो गया x प्लस 10। वैसे आप देखो तो एक यहाँ पे एक और भी ट्रिक है कि जो सेकंड नंबर पर जब कंपैरिजन होती है, तो जो सेकंड नंबर पर होता है उसके लिए ज्यादातर हम x इमेज करते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल हम उसके लिए इमेज करते हैं। यहाँ पर देखो, प्राइस ऑफ अ बेडशीट इज 2 times दैट ऑफ अ टेबल क्लॉथ। तो जो टेबल क्लॉथ की प्राइस है उसकी डबल बेडशीट की प्राइस है। इसका मतलब कि बेडशीट है उसकी प्राइस डबल तो है, लेकिन किससे डबल है, टेबल क्लॉथ से, जो कि सेकंड नंबर पर है। मैंने बोला आपको कि जो सेकंड नंबर पर ज्यादातर हम उसके लिए इमेज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ अ टेबल क्लॉथ बी एक्स। तो टेबल क्लॉथ की प्राइस जो है वो x है, जबकि बेडशीट की प्राइस कैसी है, 2 times दैट ऑफ अ टेबल क्लॉथ। तो वो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ अ बेडशीट will be 2 times x, मतलब कि 2 multiplied by x is equal to 2x। ठीक है। अब थर्ड है, ये भी आता है ऐसा, What will be राजू's age after 10 years? आफ्टर 10 की बात होगी या बिफोर 10 की बात होगी। आफ्टर 10 होगा तो हम प्लस करेंगे और बिफोर होगा तो हम माइनस करेंगे। लेकिन किसके, हमें यहाँ पर इमेज क्या करना है, राजू की प्रेजेंट एज। तो लेट राजू's प्रेजेंट एज बी x years। राजू की जो प्रेजेंट एज है वो x years है, तो आफ्टर 10 years क्या होगा, x प्लस 10। अगर बिफोर 10 years होगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस 10। बस आपको प्रेजेंट एज के लिए इमेज x वेरिएबल को करना है। सो राजू's after 10 years, Raju's age will be x plus 10 years। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही आएगी, सिचुएशन लगभग ऐसे ही रहेगी। तो आपको कैसे करना है, किसके लिए। और मैंने एक बात आपको सिखाई कि
जनरली हम जब कंपैरिजन करते हैं तो जो सेकंड नंबर पर होता है उसके लिए ही ज्यादातर हमें इमेज करना होता है। नाउ डी, प्रीति इज अ यंगर देन रानी। प्रीति 2 years, sorry, प्रीति is 2 years यंगर देन रानी। प्रीति जो है वो रानी से 2 years यंगर है। यानी कि यहाँ दो लोगों की बात की है, प्रीति और रानी। प्रीति की एज आपको दी है, लेकिन कैसे दी है? रानी की एज से 2 years यंगर, यानी कि छोटी है। तो हमें इमेज सेकंड नंबर पर जो है रानी, उसके लिए करना है लेट रानी's एज be X years. So her younger sister Priti's age will be X -2 years, क्योंकि यंगर है। अगर ओल्डर बोला होता तो हम X + 2 करते। ये आपको दो बातें भी याद रखनी है। यहाँ पर प्रेजेंट एज हमें इमेज करनी है। आफ्टर है तो प्लस होगा, बिफोर होगा तो माइनस होगा, वैसे ही यंगर होगा तो माइनस होगा और ओल्डर होगा तो प्लस होगा। यही सारी बातें आपको, ऐसी ही सिचुएशन आपको वर्ड प्रॉब्लम में आएगी। तो ये आपको शांति से पहले सोचना है, फिर हमें शांति से एक्सप्रेशन बनाना है। तो हम जो आंसर है वो इजीली फाइंड करेंगे। तो ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। अब इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 11.4 देखेंगे। अब एक्सरसाइज 11.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए है, टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y years। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरिता's प्रेजेंट एज बी X years। ये बात हमें यहाँ हर सिचुएशन में याद रखनी है। हमने लेट किया है सरिता की प्रेजेंट एज, जो कि यहाँ पर सॉरी हमें y वेरिएबल का यूज करना है, तो हम y years लिखेंगे। अब उसके अनुसार हमें ये 5 सॉल्व करनी है सिचुएशन। तो फर्स्ट है, व्हाट विल बी हर एज 5 years from now, मतलब प्रेजेंट एज के बाद, अभी जो एज है उसके 5 years बाद उसकी एज कितनी होगी? विल बी हर एज 5 years from now, मतलब आफ्टर 5 years। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? सरिता's एज आफ्टर 5 years will be y + 5 years। यही होगा ना? यहाँ है 5 years from now, इसका मतलब ही होता है आफ्टर 5 years। तो सरिता's एज आफ्टर 5 years will be y + 5। y क्यों लिखा? क्योंकि सरिता की प्रेजेंट एज जो है वो y years है। अब हम सेकंड देखेंगे, सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। उसके जो ग्रैंडफादर है वो सरिता के एज के 6 times जितने हैं। तो सरिता की एज कितनी है? y। तो उसके ग्रैंडफादर की क्या होगी? 6 × y = 6y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरिता's। ये बात मैं हर दफा नहीं लिखूंगी क्योंकि वही हमारा मेन
मुद्दा है कि ये उसकी प्रेजेंट एज है। तो सरिता's grandfather's what is the age of her grandfather? तो सरिता's grandfather's age is 6 multiplied by y is equal to 6y years। तो ये हो गई ग्रैंडफादर की उम्र 6y जितनी। अब क्या है, What was her age 3 years back? बैक मतलब बिफोर की बात की है, प्रेजेंट एज है y years एंड बिफोर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y -3। अभी जो है उससे 3 साल छोटी होगी वो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हर एज 3 years back will be, या तो years back was y -3 years। ये पास्ट की बात की है, तो हर एज 3 years back was y -3, उसकी जो एज है वो 3 years पहले इतनी होगी। Now 4, grandmother is 2 years younger than grandfather। जो उसकी दादी माँ है वो उसके दादाजी से 2 साल छोटी है। तो दादाजी की एज कितनी है, हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया है, ये ग्रैंडफादर की एज है, तो ग्रैंडमदर उनसे 2 years यंगर है, तो कितनी होगी ग्रैंडमदर की एज, 6y -2। ओके, grandmother's age is 6y -2 years। अब यहाँ पर 5th है, सरिता's father's age। सरिता के पापा की उम्र 5 years more, 5 साल ज्यादा है, then 3 times सरिता's age। सरिता की जो एज है वो 3 times अगर हम करेंगे और उसमें हम 5 years ऐड करेंगे, उतनी उसके फादर की एज है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, सीधा फादर की नहीं लिख रही हूं मैं, पहले ये लिखूंगी कि सरिता's age, 3 times of Sarita's age, 3 times of Sarita's age is 3y। सरिता की जो एज है 3 टाइम्स, वो कितनी होगी, 3y। अब उसके जो पापा है उनकी उम्र कितनी होगी, 3y + 5 years। तो हम अब लिखेंगे सरिता's father's age be 3y + 5 years। तो ये बहुत इजी ही है, सिर्फ आपको इसको धीरे धीरे पढ़ते जाना है और माइंड में धीरे धीरे उसको साफ करते जाना है, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है। तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे और लिखते जाओगे तो एक्सप्रेशन अपने आप ही बनते जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब है बी में है the length of a rectangular hall is 4 meters less than 3 times the breadth। मतलब जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी लेंथ है वो 4 मीटर लेस है, कम है किससे,
ब्रीथ के 3 टाइम्स से कम है। तो अभी हमें क्या लेट करना पड़ेगा, ब्रीथ को, जो कि यहाँ दिया है आपको, If the breath is b मीटर, तो यहाँ ब्रीथ के लिए हमें b वेरिएबल का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let the breath be b मीटर, b मीटर। अब क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल इज 4 meters लेस देन 3 times ऑफ द ब्रीथ। सो द लेंथ इज कितनी है, 3 times द ब्रीथ, 3 times द ब्रीथ। तो ब्रीथ b है, 3 times ब्रीथ, b उसके लेस है, इसलिए हमें माइनस यहाँ पे करना है, जो कि ब्रीथ में से होगा माइनस कितना, 4 meters लेस, 4 मीटर लेस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4, जो कि लेंथ है। यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको b मीटर ब्रीथ के लिए दिया है, उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3b। यहाँ पर मैं एक बार लिखूंगी 3 times of breath b 3b। अब आएगा द लेंथ इज 3b -4। तो यही हो गया आपका आंसर, बस इतना ही होगा। आपको सिर्फ ये दिखेगा लंबा लंबा, लेकिन शांति से पढ़ते जाना है और करते जाना है, ऐसा ही ये है। इसको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कितना हार्ड है, लेकिन शांति से आप पहले समझते जाओ। मीना, बीना एंड लीना 3 गर्ल की बात की है। मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। वो लोग स्टेप चढ़ रहे हैं। मीना इज एट स्टेप S। हम लोग पहले लिखेंगे मीना is at step S। अब उसके बाद क्या कहा है, मीना is 8 steps ahead। बीना is 8 steps ahead। So Beena has reached, कहाँ पहुंचेगी, वो आगे है 8 स्टेप, किससे, मीना से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, S + 8 स्टेप्स। ओके, अब आगे क्या है, अहेड, एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, पीछे है, ये आगे पीछे, आफ्टर बिफोर जैसी ही बात हो गई। यहाँ पर क्या है, बिहाइंड है, पीछे है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ लीना, लीना इज 7 steps behind। So Leena has reached S -7 step। तो लीना कौन से स्टेप पे है, उसने इतने स्टेप कवर किए, इसने इतने किए और मीना ने किए हैं S स्टेप। तो हमारे पास अब तीनों के स्टेप हो गए। अब क्या है, वेयर आर बीना एंड लीना, जो हम लोगों ने लिख लिया है। बीना एंड लीना कहाँ पर है, बीना हैज रीच S + 8 एंड लीना हैज रीच S -7। तो ये एक हमारा आंसर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 less than 4 times what मीना has reached।
तो हमारे पास मीना का स्टेप कितना है, एस वाला। उसका क्या करना है, 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच। मीना जहां पर पहुंची है उसका 4 टाइम्स। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमें फाइंड करना है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच। मीना जहां पर पहुंची उसके 4 टाइम्स से 10 स्टेप कम है। और क्या है, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। तो वो एक ही बात हो गई, और ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें। तो हम अब ये फाइंड करेंगे द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू कितना होगा, 4s। जहां पर मीना पहुंची है उसका 4 टाइम्स, सो 4s 10 लेस देन 4। तो इसमें से हमें 10 को लेस करना पड़ेगा, 4s माइनस 10 स्टेप्स। तो ये हमारा आंसर, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 4s माइनस 10 स्टेप्स। तो यहाँ कुछ नहीं किया है, जो जो यहाँ पर दिया है वही मैंने लिखा है। 3 गर्ल है जो हिल टॉप पे क्लाइंब कर रही है, उसमें से मीना इज एट, उसका ये स्टेप है, बीना का है। बीना इज 8 स्टेप अहेड, आगे है तो प्लस होगा, पीछे है तो माइनस होगा। तो ये प्लस वाला जो है वो बीना का है, माइनस वाला लीना का है, और टोटल नंबर जो है वो मीना से 4 टाइम्स में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप है। तो यहाँ अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशन रहते हैं, जो सिचुएशन रहती है, वो थोड़ा पढ़ने में ट्रिकी लगता है, लेकिन है एकदम इजी। तो इसका यहाँ पे मैंने आपको बी कराया और डी कराया है, ए बी और डी कराया है। इसका सी और ई आपको खुद करना है होमवर्क में। तो ये हो गई आज की बात। तो आज के वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।